बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम मलाईदार और टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी बनाएंगे। तो घर में बनने वाली ये कुल्फ़ी की रेसिपी मार्केट से बहुत ही बेहतर और खुश जायका बनती है। इसके अंदर ना तो कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही फ्रेश क्रीम का, ना ही किसी किस्म की टाटा पैक क्रीम। इसको बनाएंगे इतने आसान तरीके से, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने आधा कप पानी का ऐड कर लेना है। साथ में मैंने लिया 1 लीटर दूध। तो दूध जो हमने इस्तेमाल करना है, यहाँ पर फुल फैट लेना है, फुल क्रीम का जो दूध होता है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ जो हमारी रेसिपी बनी बहुत ही ज़बरदस्त बनी, किसी किस्म का खोया मावा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टेस्ट इतना ज़बरदस्त, कोई भी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध ऐड करना, साथ में मैंने 1 कप ज़्यादा दूध का ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉयल कर लेना है, साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बनाएंगे एक ऐसे तरीके से कुल्फी, आप इसको आसानी से घर में बना लेंगे बहुत ही कम चीजों के साथ। तो यहां पर हाई फ्लेम पे इसको बॉयल करेंगे। तो दूध यहां पर हमारा गर्म होना शुरू हो गया। इसी के साथ कुल्फी वाला खूबसूरत कलर बनाने के लिए थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा जाफरान ऐड करेंगे, उससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू और कलर बनेगा। अगर आपके पास जाफरान नहीं है तो आप इसके अंदर फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको इस तरह भी बना सकते हैं फूड कलर के बगैर, उससे भी बहुत ही जबरदस्त आपकी रेसिपी बननी है। तो थोड़ा सा जाफरान ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छी तरह कलर इसके साथ मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ दूध की मिक्सिंग करते हुए दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। यहां पर जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने 10 से 15 मिनट तक इसी तरह बॉयल करना है। तो यहां पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने बॉयल करना है। आज की रेसिपी में खोया या क्रीम या किसी किस्म का हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी तरह जो इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई बनेगी उसको हमने एक चम्मच की मदद से निकाल लेना है। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह इस मलाई को निकालते रहेंगे, इसको एक बाउल में जमा कर लेंगे। तो बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका हमने किस तरह इस्तेमाल करना है कि हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार और उसी तरह जिस तरह बाजार से आप कुल्फी लेके खाते हैं, और ये हमारी कुल्फी भी बिल्कुल उसी तरह बनेगी जिस तरह आप बाजार से कुल्फी लेके खाते हैं, बगैर किसी किस्म का खोया इसके अंदर ऐड किए, बगैर कंडेंस मिल्क और बगैर क्रीम ऐड किए। तो यहां पर देख लें थोड़ी थोड़ी क्रीम इसी तरह निकालते जाएंगे और इसको एक बाउल में इसी तरह ऐड करते जाएंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। तो इसी के साथ देख लें जो जाफरान हमने दूध के अंदर मिक्स किया तो उसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया। इसको हमने दूध में शामिल करना है और साथ में इसी को साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको साथ में बॉयल करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रेसिपी में इसी तरह कुल्फी बना रहे हैं और इसी तरह मजेदार बनाना चाहते हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना, आपने जो दूध का इस्तेमाल करना है वो फुल फैट लेना है। जो घर में नॉर्मली दूध आता है उसके ऊपर भी काफी मलाई बन जाती है। तो इसी के साथ इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैंने 1/3 कप चीनी का लिया। आप अपने इसी टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी तरह कमर्शियल रेसिपी बनानी है जिस तरह बाजार में उसी तरह जायकेदार बनानी है तो 1 लीटर दूध के लिए तकरीबन 1/3 चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ बादाम और ½ टीस्पून यहां पर हमने इलायची पाउडर ऐड कर लेना। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो साथ साथ दूध को इसी तरह बॉयल करते रहेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। इसकी साइड्स को भी इसी तरह साफ करते रहेंगे ताकि साइड्स पे जो खोआ बनता है अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो दूध को यहां पर हमने इतना बॉयल करना है, इसकी जो क्वांटिटी है कम होकर 1/3 रह जाए, तो इससे हमारी जो रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। तो यहां पर देख लें सारी चीजों का जो फ्लेवर्स है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स होने से जो इसका टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ देख लें दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया। तकरीबन इससे मैंने 20 मिनट तक इसी तरह बॉयल किया और दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इतनी कंसिस्टेंसी हमारी हो जाएगी। तो इसको हमने फ्लेम को ऑफ करना है। तो यहां पर ये वो मलाई है जो दूध के अंदर बॉयल करते थोड़ी सी निकाली थी। तो इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर कुल्फी वाला जो दूध है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। इसमें जो हमने मलाई निकाली थी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो यहां पर कुल्फी बनाने के लिए आप कुल्फी वाला मोड ले लें या छोटे कप ले लें, किसी भी किस्म की चीज जिसमें आप कुल्फी बना सकते हैं। यहां पर मैंने छोटे शीशे के गिलास लिए हैं, इसमें भी कुल्फी की शेप बहुत ही जबरदस्त बनती है, आसानी से कुल्फी बन जाती है। यहां पर सब जो सारा मटीरियल हमने कुल्फी वाला बनाया है इसमें ऐड कर लेंगे। तो ग्लास में ऐड करने के बाद इसको हमने एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह कवर कर देना। कवर करने के बाद इसमें जो हमने आइसक्रीम की स्टिक लगानी है, स्टिक लगाने के बाद इसको डीप फ्रीज में रखेंगे 5 से 6 घंटे तक ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए।
तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे के बाद आपने फ्रीजर में से आइसक्रीम को निकाल लेना है। इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद इसका एल्यूमिनियम फाइल इसको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हल्का सा पानी में डिप करेंगे और बहुत ही आसानी से जो हमारी कुल्फी है गिलास में से बाहर निकल आएगी। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मलाई वाली कुल्फी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।